जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, डॉलरस बिगर से कहती है कि ब्लड हाउंड वो धार्मिक नहीं है। वो इतना पक्का कैसे हो सकता है? वो इतना यकीन से कैसे बोल सकता है कि ब्लड हाउंड वो धार्मिक नहीं है? तुमने कहा कि तुम्हारा नाम बिकिर है, जल्दी से आंसर दो। बिकिर वो कुछ नहीं बोल पाता, वो सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ रहता है। डॉलरस कहते कि मुझे पता था तुम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने बिना किसी प्रूफ के इस पर यकीन कर लिया कि ब्लड हाउंड वो धार्मिक नहीं है। उसे नहीं बोलना चाहिए कि एक रिपोर्टर के तौर पर अगर तुम्हारे पास उस बातों का प्रूफ नहीं है उसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो एक इनोसेंट पर्सन की लाइफ खराब हो जाएगी। तभी टूडो कहता है कि लेकिन इंपीरियल गार्ड ने कहा कि ब्लड हाउंड ने ऑर्फन्स को डिस्ट्रॉय करके हेडमास्टर को भी मारा है। डॉलरस कहते हैं कि इंपीरियल गार्ड ने बस इंटरव्यू दिया है, वो भी बिना किसी सबूत का। और रहा सवाल बच्चों के क्रॉप्स के जो कि बेसमेंट में मिला, उसे सुलझाना अभी भी बाकी है और इससे जुड़े कई बातें भी है। डॉलरस की बातें सुन सभी हैरान थे। बिकिर भी डॉलरस को देख के अपने मन में सोचता है वह न्यूट्रल है, भले ही ऑर्फेज में जो भी हुआ जो कि उसकी फैमिली मैनेज करती है। तभी डॉलरस एना से कहती है रिपोर्ट को एडिट करके उसे दोबारा लिखने को। एना इसके लिए मान जाती है। डॉलरस कहती है क्रिटिकल रिपोर्ट को रिलीज करने में इतनी भी देर नहीं हुई है कि ये नाइट आउट था, उसमें ब्लड हाउंड वो इविल निकला, तो हम उस पर बहुत बुरा रिपोर्ट बनाएंगे। बिकिर बस सुनता है, कुछ बोलता नहीं है। तभी दरवाजा खोल के वहाँ पर एक बंदा आते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट प्रेसर बेंची वो क्लब के एडवाइजर को बुला रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट को री एडिट करने को कहा है। नाइट हाउंड वो एक बुरा पर्सन है, उन्होंने ऐसा लिखने को कहा है। जैसे ही डॉलरस उसकी बात सुनती है वो समझ जाती है कि प्रोफेसर इस आर्टिकल को हेडलाइन बनाना चाहते हैं, इसलिए डॉलरस वहां से चली जाती है प्रोफेसर के साथ बात करने। टूडो कहता है कि हमारी प्रेसिडेंट वो एक ग्लूमी बॉस है। विकिर उसकी बात सुन के कहता है कि हाँ वो पहले भी ऐसी ही थी। टूडो कहता है विकिर से क्या पहले भी ऐसी ही थी, तुम्हारा क्या मतलब है? विकिर बताता है कि उसके रिग्रेशन से पहले जब तबाही स्टार्ट हुई थी तब भी वो एक लीडर थी जो कि होली नाइट को फ्रंट लाइन पर लीड करती थी। डॉलरस का कुछ पास्ट दिखाया जाता है जो कि सभी को लीड करते हुए कहते हैं कि होली नाइट आगे बढ़ो, आजकल के लोगों में तो दम ही नहीं रहा, अगर तुम्हारे पास आराम करने का टाइम है तो जाके दूसरे को बचाओ। फिर आगे कहता है कि मैंने सोचा था कि वो मेरे कामों को बुरा समझेगी, लेकिन वो इसके उल्टा वो बातों का समझने का कोशिश कर रही है। के लिए मेरा दिल तुम्हें थैंक्स कहना चाहता है सिंथेस। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का एकेडमी का भोपू बजता है। बिकिर पिगी को गुड मॉर्निंग कहता है, पिगी भी बिकिर को गुड मॉर्निंग कहता है। फिर हमें बताया जाता है एकेडमी के अंदर सभी स्टूडेंट को 6 बजे उठना होता है और घंटी बजने के साथ ही सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग एरिया में आना होता है और स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है अलग अलग एक्सरसाइज में अपने टीचर को फॉलो करते हुए। फिर स्टूडेंट अपना दिन जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज खत्म होते हुए स्टूडेंट अलग अलग हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट अपनी आधी नींद पूरी करने चला जाता है या कोई नहाने। अगले सीन में बिकिर और पिगी को देखते हैं। पिगी कहता है लगता है कि मुझे अपना माइंड एक्टिव करने के लिए थोड़ा और सोना होगा। बिकिर कहता है कि बस अपने बॉडी को हिलाओ, तुम्हारा माइंड अपने आप एक्टिव हो जाएगा। पिगी कहता है कि हाँ मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं। उनके साथ टूडो और सोंचल भी चल रहे होते हैं। टीडो कहता है बिकिर से, ओ बिकिर तुम लड़कियों में कैसे पॉपुलर हो गए, तुम क्यों ना अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करो, थोड़ा और फैसिनेट बनो। लेकिन बिकिर उसके मुंह पर ही डायरेक्ट मना कर देता है। वो लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। टूडो कहता है तुम सबको क्या लगता है कि हम अगले वीकेंड्स में फ्री है, तो क्यों ना हमें सिटी जाकर थोड़े मजे करना चाहिए। पिगी कहता है कि ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा और वैसे भी मुझे एक बुक भी लेना था। टूडो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि वहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है, मुझे वो ट्राई करना था। विकिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? विकिर कहता है कि मैं अगले वीकेंड्स में वॉलेंटियर करने वाला हूँ। सोंचल कहता है क्या वॉलेंटियर? पिगी कहता है कि विकिर के पास बहुत सारे डिसीजंस है। टूडो कहता है क्या ये फिर से प्रोफेसर विंसी तो नहीं? तभी विकिर आगे बढ़ते हुए कहता है कि और वैसे भी तुम मेरे बिना भी सिटी घूमने जा सकते हो। लेकिन वो तीनों भी विकिर का पीछा करने लगते हैं। टूडो कहता है कि वॉलेंटियर करना ये सुनने में तो मजेदार लगता है। पिगी कहता है कि हाँ वो अपने दोस्त को ऐसा थोड़ी ना करने दे सकते हैं। सोंचल भी कहता है कि जितने लोग उतने मजा। तभी टूडो कहता है कि ये थोड़ा यूजुअल है ना। सोंचल कहता है क्या जब भी विकिर आसपास होता है तो मैं खुद को विकिर की ओर अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता, मानो कि वो मेरा बड़ा भाई हो। सोंचल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो शांत है और उसके अंदर की करिश्मा वो चमकता है। यहाँ तक कि वो जब अपने भाइयों के मर्सनरी में था ने ऐसा ही फील किया था। पिगी विकिर को देखते ही सोचता है कि विकिर सच में अमेजिंग है। टूडो और सोंचल जैसा महान फैमिली के लोग वो भी काइंड है। जब उसे पार्टी में बुली किया जा रहा था तो वो आगे है और हेल्प किए, और जब भी वो विकिर के साथ होता है उसे ऐसा लगता है कि मानो कि वो कुछ भी कर सकता है। और पिगिर यही सोचते सोचते बिकिर के साथ जा ही रहा होता है। तभी बिकिर एकदम बैडेज में पीछे पलट के देखता है। एक पल के लिए पिगी भी हैरान हो जाता है, वो डर जाता है। हमें पता चलता है कि बिकिर पिगी को नहीं बल्कि किसी और को देख रहा था, क्योंकि उनसे कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा था और बिकिर उन्हीं देख रहा होता है। फिर बिकिर पिगी से पूछता है कि तुम दूसरे स्टूडेंट के बारे में जानते हो है ना पिगी, क्या तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता सकते हो? पिगी पहले थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो बिकिर को बताता है कि वो लड़का जो कि लड़कियों के साथ जा रहा है। पिगी बताता है कि उस लड़के का नाम सोफोमोर है जो कि लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। बिकिर उसके पावर को देख के ही समझ जाता है कि वो 10 इलाइट डीमन क्रॉप्स में से एक है। मैंने नहीं सोचा था कि वो दिन के उजाले में भी सोसाइटी में एक्टिव रहेंगे। क्या मुझे उस पर अभी अटैक कर देना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो उन्हें चोट भी लग सकता है।
और मैं फ्यूचर में होने वाले हीरोज को चोट भी नहीं लगने दे सकता। तो जाते हुए कहता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने जा रहा है। विकीर सोचता है कि मुझे उसका सबसे पहले पीछा करके इंफॉर्मेशन जमा करना होगा, इसलिए विकीर अपना एक स्किल एक्टिव करता है जो कि साइलेंट मुसुसु होता है। विकीर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन डॉलरेस सीढ़ियों पे से उतर रही होती है। वो विकीर को अचानक देख के घबरा जाती है। विकीर भी उसके देख के हैरान हो जाता है और वो दोनों टकरा जाते हैं। डॉलरेस नीचे गिर जाती है। उन दोनों की आवाज सुन वहाँ पर बाकी के लोग आ जाते हैं। टूडो प्रेसिडेंट से बोलता है, क्या तुम ठीक हो प्रेसिडेंट? और टूडो विकीर से प्रेसिडेंट से माफी मांगने को बोलता है। विकीर डॉलरेस से माफी मांग लेता है। प्रेसिडेंट कहते कि नहीं ये ठीक है, और वैसे भी मैं थोड़ा केयरलेस हो गई थी। और अपने मन में सोचते कि वो इतना स्ट्रांग है मानो कि मैं किसी दीवार से टकरा गई, लेकिन मुझे उसका प्रेजेंस फील ही नहीं हुआ। आखिरकार वो है कौन? विकीर भी अपना जल्दी से चश्मा पहनते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अच्छा होगा कि मैं उसका बाद में पीछा करूँ। दूसरी ओर वो डीमन दो लड़कियों को लेकर जा रहा होता है। एक लड़की कहती है, बयान तुम हमें अंधेरी जगह पर क्यों ले जा रहे हो? दूसरी लड़की कहती है कि तुम जितना दिखते हो तुम उससे ज्यादा सिली हो। बयान कहता है कि लड़कियों मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। लेफ्ट वाली कहते हैं, क्या एक बुरी खबर? राइट वाली कहती है कि वो क्या है? मैं इसे बयान नहीं, अभी फिलहाल मैं इसे डीमन कहूँगा। वो डीमन कहता है कि हाल ही में एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसकी वजह से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। पहली लड़की बोलते है, क्या एक लड़का तुम्हें बुली कर रहा है? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वो कौन है? डीमन कहता है कि मैं उसे देखने जा ही रहा था कि वो कौन है, लेकिन मैंने अपना यूनिफॉर्म पहना था, इसलिए मुझे वहाँ से जल्दी से भागना पड़ा। उसने शायद मुझे देख लिया होगा कि मैं एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ। दूसरी लड़की कहती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो एकेडमी आता है तो मैं उसे रोक दूंगी, मैं तुम्हारे पास उसको नहीं आने दूंगी। डीमन कहता है कि तुम दोनों का थैंक यू, तुम दोनों का चेहरे के साथ साथ तुम्हारा दिल भी सुंदर है, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तभी वो डीमन दोनों लड़कियों को चेहरे को पकड़ लेता है और विकीर के बारे में सोचते हैं। वो मास्क पहना हुआ कमीना, वो एक हाई रैंक ग्रेजुएटर है, वो पक्का उस धमाके से तो नहीं मरा होगा। ये देखते हुए कि वो कमीना उस जगह पे अटैक कर रहा है जो कि मेरे खाने से जुड़ा है। पहला पर्सन है जिसने डीमंस के प्रेजेंस को फील कर लिया है। इसका मतलब यह है कि वो वही कमीना है जो एंड्रोमोलियस के मौत से जुड़ा होगा। इसके बारे में बताया जाता है 10 इलेक्ट डीमन क्रॉप्स में से एक 9th क्रॉप्स दांतालियन कार्ड होता है। हमें विकीर को दिखाया जाता है जो कि क्लब रूम में बैठा हुआ था, वहाँ पर इंसिडेंट वाली बात चल रही होती है। एलिन बताती है कि हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट काफी बिजी है इंफॉर्मेशन को जमा करने के लिए, इसलिए वो फर्स्ट ईयर को भी बोल देती है इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए ताकि वो आर्टिकल्स में लिख सके। उन इंसिडेंट को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि क्लब रूम में ज्वाइन करने के बाद ये उसका पहला काम है। बियंका भी उन इंसिडेंट के बारे में देख के कहती है कि आखिर ये कैपिटल में क्या चल रहा है। हमें कुछ इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। एक आतंकवादी ने वेनेसिया के रिवर में पॉइजन मिलाया, एक फेमस एक्टर की किडनैपिंग, और एक फैमिली का हेड अचानक से गायब हो जाना। और भी बहुत सारे इसी टॉपिक के ऊपर इंसिडेंट थे कि वेनेसिया में बहुत सारे तेजी से लोगों का गायब हो जाना। क्या इसके पीछे नाइट हाउंड है? किर को एक आर्टिकल मिलता है तो उसे उठा के वो देखने लगता है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था यह एक एकेडमी से गायब हुआ एक मिसिंग रिपोर्ट था। उसमें लिखा हुआ था कि 3 स्टूडेंट गायब हो चुके हैं, वो तीनों ज्यादातर एक ही साथ रहते थे। जैसे भी किर उस रिपोर्ट को देखता है वो समझ जाता है कि ये डीमन का ही काम है। सीन कट होता है रात का टाइम, सिटी की ओर। एक घर में 2 कपल को दिखाया जाता है जो कि सो रहे होते हैं। फिर अचानक से वो बंदा उठ जाता है और दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है और उसकी आंखें चमक रही थी। वो कहता है कि क्या तुम सभी को वो मास्क पहनने वाले कमीने के बारे में पता चला? पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 4 डीमन होते हैं। हमें पहले डीमन के बारे में बताया जाता है 9th क्रॉप्स दांतालियन का सॉबिडेंट इपिसुस। ये वही डीमन है जो कि पहले विकर के साथ इसकी फाइट हुई थी। और हमें इसी तरह और 3 सॉबिडेंट के बारे में बताया जाता है, उनके नाम के बारे में जो कि अभी जरूरी नहीं है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है 10 डीमन इलेक्ट क्रॉप्स में से एक 9th डीमन क्रॉप दांतालियन। वो कहता है कि उस दिन के बाद से वो मास्क पहना हुआ कमीना अभी तक दिखाई नहीं दिया। तभी दांतालियन अपने सॉबिडेंट के ऊपर अपने पावर का यूज करता है, जिसके कारण उन सभी के फेस को कुछ होने लगता है और उनका फेस ठीक हो जाता है। और अपने सॉबिडेंट को कहता है कि और भी ज्यादा अपने काम को बढ़ाने और उस मास्क पहने हुए कमीने को खोजने को कहता है। वो लोग ऐसे ही बात कर ही रहे होते तभी उस बंदे की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और कहते हैं कि ओ डियर तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सभी कौन है? दांतालियन उसकी तरफ देखता है, वो समझ जाता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने सॉबिडेंट को ऑर्डर दे देता है उसको मारने के लिए। अपने डियर की बात सुन के वो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो डीमन का सॉबिडेंट उसके पीछे जाके अपने नैप से उसका काम खत्म कर देता है। वो डीमन अपना फेस बदलते हुए कहता है कि एंड्रोमेलियस के मौत के कारण उनका गेट खोलने का प्लान और भी स्लो हो चुका है, ये कितना इनोइंग है। फिर वो अपने एक सॉबिडेंट को उसे फॉलो करने को कहता है क्योंकि उसे कहीं जाना है। हमें दिखाया जाता है कि उसने दोबारा से एक और चेहरा ले लिया है और वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपना स्ट्रेस थोड़ा दूर करना होगा। अगले सीन में उसी बंदे को देखते जो कि मुस्कुरा रहा था। तो डॉलरेस उसके पास आती है और उसे पूछती है कि वो मुस्कुरा क्यों हो रहा है। तो वो बंदा कहते हैं कि क्या वो मुस्कुरा भी नहीं सकता? मेरे सामने इतनी सुंदर सेंटिस्ट जो खड़ी है। डॉलरेस कहते हैं कि सर क्वालिटी, मैं यहाँ पर मजाक करने नहीं आई हूँ। ये लोग मानव के अंदर कैरेक्टर का ऐसा ऐसा नाम देते हैं ना जिसका सेंस ही नहीं बनता। छोड़ो जो भी नाम हो, अपने को तो स्टोरी से मतलब है। क्वालिटी कहता है कि वैसे मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी सेंटेस, क्योंकि तुम हाल ही में यहाँ बहुत
बहुत कम आ रही हो। डॉलर्स कहते कि रिसेंटली बहुत से लोग गायब हो चुके हैं और बहुतों की मौत हो गई है, इसलिए मैं उन सभी को कवर करने में थोड़ी बिजी हूँ। क्वालिटी कहता है कि देख के लग ही रहा है कि सेंटेस अपने क्लब एक्टिविटी में बहुत बिजी है। ये दुनिया और भी ज्यादा से ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। और अपने मन में कहता है कि क्योंकि इन सभी इंसिडेंट के पीछे मैं ही हूँ। डॉलर्स क्वालिटी को देख के अपने मन में सोचती है, क्वालिटी लुन इंडोजेंटिया फैमिली का हेड और खोवादी फैमिली का ब्लड कलेक्टर। वो हाल ही में ऑर्फेंस, मठ, हॉस्पिटल खोवादी के रिसोर्सेज के साथ मैनेज करते हुए वॉलेंटियर कर रहा है, लेकिन वह छूट को सपोर्ट करता है जो कि अमीर लोग पैसा देके अपने बीमारी को दूर करते हैं। एक दो मुँह सांप है, वो जरूर कुछ छुपा रहा है। क्वालिटी सेंटेस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सेंटेस तो बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हो। डॉलर्स कहते हैं कि मैं यहाँ छूट को बंद करने का रिक्वेस्ट लेके आई हूँ, लेकिन क्वालिटी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। सेंटेस कहते हैं कि छूट एक ऐसा चीज है जो कि पैसे से बचाया नहीं जा सकता। क्वालिटी कहता है कि वो तो बस सिंपल चर्चों के सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में अपने फादर कार्डेलन से बात करना चाहिए, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आज एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ वॉलेंटियर करने आ रहे हैं। जूनियर के सामने अपने फैमिली खोवादी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचिए। डॉलरेस वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि ठीक है वो बाद में आएगी, इसके बारे में बात करने। सेंटेस के जाते ही वो डीमन जो कि अपना असली रूप दिखाने लगता है और वो सेंटेस के बारे में सोचने लगता है कि वो कितनी सुंदर है, सुंदर सुंदर। मैंने लगभग अपना होश खो ही दिया था। नहीं, मुझे रुकना होगा, अभी टाइम नहीं आया। सेंटेस अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि मैंने इस दुनिया में उसे खोजा है। मैं उसका फेस लेना चाहता हूँ जब इस दुनिया में केओस आएगा और उसका फेस निराशा में डूब जाएगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा, हमें जितना जल्द हो सके उस गेट को खोलना होगा। सीन कट होता है, हम देखते हैं विकिर को जो कि ऑर्फेंस पहुंच चुका है। वो सिंडी बिंडी के बारे में सोचता है। एंड्रोमेलियस के खाते का एनालाइज करने के बाद एक ऑर्फेंज मिला। इसका हायर चांस है कि ये 10 इलाइट क्रॉप से जुड़ा होगा, लेकिन क्या ये खोवादी फैमिली की संपत्ति नहीं है? अगर आयरन ब्लड फैमिली और होली फैमिली के अंदर डीमन घुस सकते हैं तो ये फिर हायर चांस होगा कि दूसरे फैमिली के अंदर भी डीमन छुपे होंगे। धमाके के साथ नाइट हंट ब्लड ने अपनी और बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की है, इसलिए मैंने स्टूडेंट को धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक वॉलंटियर के बहाने के तौर पर यूज कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है विकिर के साथ साथ सॉन्चल, टूडो, पिगी भी आए हुए होते हैं। टूडो कहता है तो ये है वो ऑर्फन जहाँ पर हम वॉलंटियर करने वाले हैं। हा विकिर, तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ वॉलंटियर करने खुद से आए हैं। विकिर कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने को। और अपने मन में सोचता है ये सिचुएशन सच में थोड़ा परेशान करने वाला है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ऊपर 3-4 हज़ार लाइक कर देना। अगर इस वीडियो के ऊपर एक दिन में 3000 लाइक हो गए तो नेक्स्ट वीडियो कल ही आ जाएगी। और रही इस मानवा की बात, मैं इसे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ।